वालेकुम बच्चों। तो इस्लामियात की जो न्यू बुक है ये 2022 में आई थी। अब 23 में भी यही बुक पढ़ाई जा रही है। एसएनसी का जो न्यू सिलेबस आया था इसकी एक्सरसाइज आज जो चैप्टर जिसका मैं सोल्यूशन करवाने लगी हूँ वो है चैप्टर ये वाला रोज़ा वाला। इससे प्रीवियस तमाम तर चैप्टर्स का सोल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ। वो प्ले लिस्ट में 1 बाय 1 तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाऊंगी, ये है रोज़ा। तो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज करते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों आपने अपनी बुक्स पे इसका सोल्यूशन साथ साथ लगाना है और फिर इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बड़ा आसान सा चैप्टर है। आप लोग पहले भी इस तरह के ये बाकी 6 में 5 में ये सारे इस तरह के चैप्टर्स पढ़ के आए हैं। सेम उसी तरह का ही चैप्टर है। अब पहला इसमें जो एमसीक्यूज है, कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का सबसे अहम मकसद क्या होता है? रोज़े का मकसद होता है तकवा का हसूल। इसका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। वो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं, कौन सा? जिसमें झूठ और फहश गोई शामिल हो। तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा है, रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान के अंदर जज्बात पैदा होते हैं, कौन से? हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। इसके बाद अगला जो एमसीक्यूज़ है चौथा, मुकर्रर वक्त पर सहर व इफ्तार करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है, किसकी? नज़्मो ज़ब्त की। नज़्मो ज़ब्त पैदा होता है। रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान को दूसरों के बारे में एहसास होता है, भूख प्यास का। तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद है मुख्तसर सवालात। शॉर्ट सवाल। पहला ये है, सोम का मायनी और मफहूम तहरीर करें। तो पहले शॉर्ट सवाल का जवाब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। पहले पेज 24 पर पहला जो इस चैप्टर का पहला पेज है फ्रंट वाला, उस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। रोज़े के लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सोम या सियाम इस्तेमाल हुआ है जिसके मायनी रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तलुए फजर से गरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, इसे सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा सवाल है ये है, रोज़े के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? तो इस दूसरे का आंसर आपने करना है ये पेज नंबर 25 पर ये वाली लाइन। कम खाने से मैदे को पूरा महीना आराम मिलता है जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद तीसरा है, रोज़ा शॉर्ट सवाल तीसरा है, रोज़ा इंसान को पाबंदी वक्त और नज़्म ज़ब्त का किस तरह दर्स देता है? तो इसका जवाब भी एक ही लाइन के अंदर बड़ा आसान सा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, मुकर्रर वक्त पर सहरी और अफ्तार इंसान को नज़्म ज़ब्त की पाबंदी का दर्स देती है। इसके बाद अगला है चौथा सवाल, रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली माली इबादत कौन सी है? तो बच्चों इसका जवाब पेज नंबर 25 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक माली इबादत है। किसी मुसलमान को इफ्तार कराने के लिए सिर्फ खजूर पानी या हस्बे तौफीक दस्तरखान बिछाने पर भी अजर व सवाब की नवीद सुनाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया तो उसे भी इसके बराबर सवाब मिलेगा, यानी इसके के रोज़ादार के सवाब में से ज़रा भी कम किया जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद जो आखिरी शॉर्ट सवाल है ये है, रोज़े के बारे में कोई से 2 माशरती फ़वाइद तहरीर करें। तो इसके कोई से 2 माशरती फ़वाइद बताने हैं रोज़े के। तो इस 5वें सवाल का जवाब आपने कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। रोज़े की बरकत हासिल करने के लिए लोग ज़कात और सदक़ात अदा करते हैं जिससे गुरबा, मसाकीन और दीगर ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सरसाइज में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला जिसमें से ये है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फजीलत। तो इसमें रोज़े की अहमियत और फजीलत, तो पहले का आंसर यहाँ से लेकर स्टार्ट से ये सारी रोज़े की अहमियत फजीलत बयान की गई है। इसमें ज़्यादातर जवाब तो आपने शॉर्ट में याद कर लिए होंगे बच्चों, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ तक आपने इसका आंसर कर लेना है इस पैराग्राफ तक। ये यहाँ तक मैंने फर्स्ट एल लिखा है, पहला लॉन्ग। इसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये है, रोज़े के फ़वाइद व समरात बयान करें। तो ये है रोज़े के फ़वाइद व समरात। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2L लिखा है। इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लास्ट ये इस पैराग्राफ तक। तो इसके साथ ही इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।